अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अस्कर अल-नूर दारुश्शफ़ा ज़िली सदर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान गुजरांवाला आपसे मुखातब हूँ। और आज मैं एक आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा कि जिससे आपका मैदे का कैप्सूल जो जो लोग खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, राज़ कैप्सूल बताते हैं। और वो इस खाना खाने से पहले वो कहते हैं कि जब तक हम कैप्सूल ना खाएं तो हम खाना नहीं खा सकते। अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन 100 के करीब मैंने ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जो खाना खाने से पहले मैदे का कैप्सूल खाते थे और अब उनका बिल्कुल वो कैप्सूल छूट गया है। सबसे बड़ी वजह क्या होती है, मैदे का मसला क्यों पैदा होता है कि जब लोग बार बार खाना खाते हैं। 6 घंटे से पहले कोई भी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए। जब इंसान 6 घंटे से पहले कोई चीज़ खाता है तो मैदा के अंदर जो चीज़ उसने खाई होती है वो मैदा उसको ग्राइंड कर रहा होता है और अभी वो मुकम्मल नहीं होता तो ऊपर से इंसान 6 घंटे से पहले खा लेता है। तो मैदा क्या करता है, जो पहला चीज़ अंदर ग़िज़ा गई होती है उसको आगे धकेल देता है और दूसरी जो नई चीज़ अंदर आती है उसको वो ग्राइंड करना शुरू कर देता है। इस तरह जब वो चीज़ पूरी ग्राइंड नहीं होती और वो उसको आगे अगले हज़म की तरफ धकेल देता है तो इससे वो जो है वो नामुकम्मल ग़िज़ा आगे चली जाती है। इस तरह वो बार बार खाने से मैदे का मसला पैदा हो जाता है और इससे बहुत सारे जो है भूख का ना लगना, बदहज़मी, खट्टे डकार वगैरह आना, मैदे का दर्द, हिचकी, उफारा, ये सारा खाने की नाली में जो है जलन वगैरह पैदा हो जाना, ये सारा इसी वजह से पैदा होता है। आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही बताऊँगा, हर्बल से आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मैदे का कैप्सूल छूट जाएगा और आप इसको ये कह सकते हैं कि देसी हर्बल जो है वो राजा कैप्सूल के नाम से। आप इसको दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके 00 कैप्सूल यानी 1000 mg वाला कैप्सूल आपने भर लेने हैं। आपने एक सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपका वो मैदे का मसला भी ठीक हो जाएगा और आपका वो जो है वो मैदे का कैप्सूल छूट जाएगा। मगर इसकी बुनियादी सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो आप अपना खाना खाने का वक्फ़ा जो है वो रखेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई तबीब आया तो वो आपसे ना मसला पूछने आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी जिस काम के लिए आए और वो उसके मुताबिक उसके पास वो काम ही ना हो तो क्या उसकी मद में जो उसको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, उसके लिए जायज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जायज़ तो नहीं है, मगर आप बताएं क्या मामला है। वो कहने लगा कि मुझे ईसाई बादशाह ने मुसलमानों के इलाज के लिए भेजा है। मैंने शहर से बाहर जो है वो अपनी कुटिया या झोंपड़ी जो भी उस दौर में थी लगाई है और मैंने सबको कहा है कि अगर किसी न को बीमार हो तो वो मुझसे आकर दवाई ले। मगर इतनी देर हो गई है, कोई बीमारी नहीं हुआ। मगर मेरी तनख्वाह, क्योंकि वो मुझे ईसाई बादशाह ने भेजा, वो मुझे मुसलसल भेज रहा है। अब मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, जब मेरे पास मरीज़ नहीं आया, मैंने किसी का इलाज ही नहीं किया, तो वो जो मैं पैसे उनसे लेने हैं महीने के, वो उसके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो ड्यूटी दे रहे हैं ना, अगर वो मरीज़ नहीं आया तो वो एक अलग बात है, मगर आप तो मौजूद हैं ना, तो इसलिए आप परेशान ना हो। दूसरा, फिर वो तबीब ईसाई कहता है कि मैंने मुसलमानों के ना मामलात में जाकर उनकी गमी में, उनकी खुशी में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने उनको देखा कि जब तक उनको शदीद भूख नहीं लगती उस वक़्त तक वो खाना नहीं खाते। और दूसरा, मैंने उन्हें देखा कि जब वो सालन डाल लेते हैं तो कभी किसी ने भी दूसरी मरतबा सालन नहीं लिया। तो वो उस तबीब ने कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये तरीका मुसलमान अपनाए रखेंगे तो ये कभी बीमार ही नहीं होंगे। आज हमारी बीमार होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि 6 घंटे के बाद क्या, हमने 6 घंटे में 6 दफ़ा खा लेते हैं। बेशक एक लुकमा ही कोई चीज़ खाएं, बाज़ार जाएंगे, कोई बिस्कुट मिला वो खा लिया, कोई से फल मिला वो एक फाड़ी पकड़ ली, वो कोई रेडी नज़र आई उससे एक खजूर उठा के खा ली। इस तरह जब आप 6 घंटे में 6 दफ़ा खाएंगे तो फिर मैदे का मसला तो बनना है। तो फिर आपने डॉक्टरों के पास जाना ही जाना है। जब डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह सबसे पहले तो आपके वो टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो टेस्टों के अंदर भी 50% लेबॉर्ट्री वाले के पैसे हैं, 50% डॉक्टर साहब की कमीशन है। ये सारा कुछ चलता रहेगा और आप उनके गाहक बनते रहेंगे।
अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना आपके तरीके को अपनाएंगे तो यकीनन बहुत सारे मर्ज़ वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो चीज़ें आप याद रखें, एक सना मक्की है और एक तेज़पात है। ये बिल्कुल आम सी जड़ी बूटी हैं और किसी भी पंसारी से मिल जाती हैं। ये दोनों बराबर वज़न ले लें, 25-25 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। इनको घर लाना है, वहाँ से ग्राइंड नहीं कराना। ये भी जो है ना, लोग बड़ा आसानी वाला मामला ढूंढते हैं और इसी वजह से भी शिफा नहीं मिलती लोगों को। आम लोगों को ने सुनना है तो उन्होंने क्या करना, जाकर उनको कहना हकीम साहब ए दो चीज़ा कढ़िया जे तो इन्होंने ग्राइंड करके दे दे। भाई जब आपने पास लाए नहीं हैं, उनको आपने साफ़ नहीं किया, आपने उसका सफाई नहीं की। सफाई करने के बाद अगर उसके अंदर नमी है तो आपने उसको खुश्क नहीं किया, आप उसको ग्राइंड कैसे करेंगे और उसके अंदर शिफा कैसे आएगी, उसमें बरकत कैसे होगी। हमें तो ये बताया जाता है कि आपने जब दवाई बनानी है तो आपने बावजू होना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है ताकि दुरूद पाक की बरकत से मरीज़ को अल्लाह शिफा दे दे। तो ऐसे आप करें, सना मक्की और तेज़पात बराबर वज़न ले लें और पंसारी से लेकर आएँ, आके उसको साफ़ करें, अगर नमी है तो उसको खुश्क कर लें और उसके बाद उसको ग्राइंड करके 00 कैप्सूल या 1000 mg वाला कैप्सूल भर लें। एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मैदे का कैप्सूल जो है आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी उम्र के लिए छूट जाएगा। और एक मैदे की मर्ज़ 80 बीमारियों की आमाशगा बनती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को जो है लाइक करें और शेयर करें और आप दुआ में याद रखें। आपका खिदमत गुज़ार हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर अल-नूर दारुश शिफ़ा कामुकी।